बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। हमारी जो ट्रिक है वो आपके बड़े काम आने वाली है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके मेडिसिन का पूछूं आपसे, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है, सवाल दोस्तों पूछ रहा है मेडिसिन जो है इसका दोस्तों अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार जो है 2023 इसकी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। तो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2023 आप में से दोस्तों कौन बताने वाला है कि 2022 का मेडिसिन जो है चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको प्राप्त हुआ? बताओ 2022 वाला चिकित्सा नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ, ये आपको छापना है, ठीक है। सुनिए दोस्तों, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है एग्जाम से पूछ रहा है आपसे, इसकी दोस्तों लिखिए ट्रिक, क्या लिखना? इसकी रसगुल्ला लिखना ट्रिक जो है। देखो किसको मिला और वो किस देश का है, ट्रिक के अंदर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। किसको मिला, किस देश का है, दोनों बातें क्लियर होने वाली से। भूखा तो काका, काको तो छापना, काको तो काका जानते हो, चाचा अंकल को बोलते हैं, ठीक है। तो भूखा काका छापना, भूखा काका, भूखा काका लिखी सो, भूखा काका मतलब जो काका है अपना वो भूखा है, ठीक है। तो भूखा काका मेरी बिस्की, तो मेरी बिस्की थी आपके, मेरी बिस्की थी, लेकिन भूखा काका, भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया, मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया, लिखना दवाई में मिलाकर पी गया, लिखिए भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया, लिखना भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया, लिखिए इस ट्रिक को लिखना भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर के पी गया। भाई तो काका दोस्तों बिस्की हमारी थी, खुद पी गया भाई साहब। भूखा मतलब हंगरी, ठीक है। तो भूखा मतलब सो हंगरी, लिखिए। अरे भूखा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हंगरी। भूखा को इंग्लिश में हंगरी बोलेंगे, ठीक है। इसको काका मतलब कैटलीना कोरिको छापना, कैटलीना कोरिको जो है वो काका, ठीक है। कैटलीना कोरिको छापना सो आपके, ये काका हो गया आपके कैटलीना कोरिको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछा आपसे मेरी मतलब अमेरिकी, ठीक है ना, मेरी मतलब आपके अमेरिका, ठीक है। मेरी मतलब अमेरिका हो गया यूएसए, ठीक है। मेरी मतलब अमेरिका हो गया यूएसए आपके। और सो विश की मतलब पूछो आपसे, सो विश की आपके साहब ना हंगरी, कैटलीना कोरिको हो गया आपके। मेरी मतलब अमेरिका हो गया साहब के, अमेरिका हो गया आपके। पूछे तो साहब से विश की मतलब साहब ना, विश की मतलब सो विशमैन का है, विश की मतलब विशमैन हो गया। और सो पूछो आपसे दवाई मतलब सो मेडिसिन हो गया, मतलब यह जो आपके लाइन है सो ये लाइन पूछूं आपसे, अवार्ड कौन सा सो मेडिसिन का अवार्ड हो गया छापना। अरे अवार्ड किसका? मेडिसिन का है, किसको आपसे? सो विशमैन और जो कोरिको इनको प्राप्त हुआ है। पूछूं आपसे कहां सो, ये कोरिको साहब हंगरी के रहने वाले सो, और जो विशमैन साहब है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिएगा। आपके सवाल पूछे आपसे 2023 मेडिसिन जो अवार्ड है 2023 जो मेडिसिन जो नोबेल पुरस्कार है, पूछूं आपसे फर्स्ट सामने सो, फर्स्ट किसको मिला सो? फर्स्ट मिला कैटलीना, तो फर्स्ट मिला है कैटलीना कोरिको आपके सामने सो, कैटलीना कोरिको को मिला आपके। और सेकंड दोस्तों किसको मिला सो? सेकंड विशमैन को मिला, छापेगा। इन दोनों को अवार्ड मिला है। कैटलीना कोरिको कहां दोस्तों? ये हंगरी के रहने वाले, कहां सो? ये हंगरी के रहने वाले, छापना। और पूछूं आपसे विशमैन तो छापना सो, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैटलीना आपके हंगरी के रहने वाले हैं और कोरिको साहब हंगरी के हैं, और विशमैन साहब छापना ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों दोनों को आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो क्यों प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोनों को आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो क्यों प्राप्त हुआ छापो, तो लिख दो mRNA, ठीक है। mRNA जो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट जो है, कोविड-19 वेरिएंट आपके कोविड-19 वेरिएंट के टीके विकसित करने के लिए छापना, टीके का विकास करने के लिए जो है इन्हें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो mRNA से कोविड-19 जो वैक्सीन आपके वेरिएंट है उसके टीके विकसित करने के लिए जो है ये इसका निर्माण हुआ है, इसके लिए आपको इनका अवार्ड मिला, छापे, ठीक है। तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए ध्यान देना। आपके पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में मेडिसिन जो है इसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान है। बार-बार कमेंट मत करो एक बात को ना, क्लास के अंत में बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। पहले पढ़ाई करना है इसलिए पढ़ाई कर लो, नहीं करनी चुपचाप घर पर बैठ जाओ ना। अगर पढ़ाई करनी है तो चुपचाप कर लो, ठीक है। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है कि आप जबरदस्ती पढ़ो ना। अगर बात करनी इस मुद्दे पर तो बाद में करूंगा क्लास के अंत में, क्लास के बीच में मैं खुद की तकलीफ के बारे में बात नहीं करता, इस मुद्दे पर तो तब करूंगा ना, क्लास के अंत में करूंगा। अगर आपको रुकना है तो रुकिए, नहीं रुक रहा तो आप क्लास के अंत में आना। बार-बार कमेंट प्लीज मत करना ना, प्लीज मत करना, ठीक है। तो मेडिसिन कैटलिन कोरिको और विशमैन इन दोनों को प्राप्त हुआ, ठीक है। कैटलिन कोरिको तो हंगरी के रहने वाले हैं और विशमैन आपके फोटो देख लीजिए, फोटो आपके सामने है। तो कैटलिन कोरिको ये है आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है, और ये आपके कौन आपके, ये आपके विशमैन साहब है जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको दोस्तों अभी हाल ही में तो फिजियोलॉजी जो मेडिसिन है इसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नोट कीजिएगा। आपके आंसर तो आपके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कैटलिन कोरिको और विशमैन जो है इनको दोस्तों अवार्ड मिला, ये आपको छापना है, ठीक है। तो कैटलिन कोरिको और विशमैन को अवार्ड मिला है, कहां के रहने वाले ध्यान रखना। पहला अवार्ड घोषित हुआ है, महत्वपूर्ण अवार्ड है। मेडिसिन और शांति का अवार्ड तो आपकी खोपड़ी में सेट करके रखना है, मेडिसिन का। और जो भविष्य में आपके पीस का जो अवार्ड आने, शांति वाला जो अवार्ड आने वाला है, इनको तो आपको पक्का याद रखना है कि मेडिसिन और शांति वाला अवार्ड तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे नोबेल पुरस्कार पूछा आपसे, नोबेल पुरस्कार जो है पहली बात तो शुरुआत कब हुई इसकी शुरुआत होती है 1901 में। कब होती है? 1901 में शुरुआत होती है इसकी। पहला पॉइंट तो छापिए, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब होती है? तो 1901 में होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि कहां दोस्तों ये अवार्ड प्रदान करते हैं छापना सो, ये अवार्ड जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन जो है यहां प्रदान करते हैं, ठीक है। तो
स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर यह अवार्ड प्रदान करते हैं छापना। पहला क्वेश्चन हो गया है कि शुरुआत 1901 में होती है, कहां आपके स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे कि कौन सी तारीख को, अरे कौन सी तारीख को यह अवार्ड जो है वो वितरित होते हैं छापना सो। अरे सो अल्फ्रेड नोबेल जी का हैप्पी बर्थडे पूछूं आपसे सो, हैप्पी बर्थडे कौन सी तारीख को है जिस दिन दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बताओ आपके जो अल्फ्रेड नोबेल साहब है इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे कौन सी तारीख को बताओ आपके जिस दिन ये नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्र आपके केमिस्ट्री, रसायन, फिजिक्स, लिटरेचर, साहित्य, पीस, शांति, इकोनॉमिक्स आपके आपके अर्थशास्त्र और मेडिसिन, ये 6 क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें से 5 क्षेत्र आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस को निकाल सो पीस वाला जो अवार्ड छापना सो, शांति वाला जो अवार्ड है वो कहां सो, शांति वाला अवार्ड जो है वो ओस्लो जो नॉर्वे छापना, ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है यहां प्रदान होता है। बाकी दोस्तों 5 अवार्ड जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और आपके फिजियोलॉजी, मेडिसिन वाला जो है वो स्टॉकहोम के अंदर, और जो पीस वाला अवार्ड है वो आपके कहां पर, ओस्लो नॉर्वे के अंदर मिलता है। ये भी आपको छापना है। अरे दोस्तों हैप्पी बर्थडे नहीं है एहसान ना, जो अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु होती है इस दिन, हैप्पी बर्थडे नहीं है उनका, मृत्यु है। अल्फ्रेड नोबेल साहब से इनकी मृत्यु होती है छापना 10 दिसंबर को, इसलिए आपसे 10 दिसंबर को अवार्ड कौन सा मिलता है आपके, नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी मृत्यु होती है 10 दिसंबर को, और इसलिए आपके 10 दिसंबर को ये आपके अवार्ड वितरित होते हैं। ये आपको छापना है। mRNA, एक बच्चा पूछ रहा है सर mRNA जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके बीपीएससी जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया है। अच्छा M4 मैसेंजर, ठीक है सो M4 छाप दो, M4 आपके सो मैसेंजर, आपके सो मैसेंजर, R4 आपके राइबो, R4 राइबो, N4 न्यूक्लिक और A4 एसिड। ठीक है, तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है mRNA की। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, उनकी पुण्यतिथि है दोस्तों, इसलिए अवार्ड प्रदान होता है। अगर आपसे ये पूछ लो आपसे, अगर दोस्तों आपसे ये पूछो कि कौन कौन से भारतीय जो है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी डेट क्या है, वो दोनों नोट कीजिए आप। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पूछूं आपसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड कब से, ये अवार्ड मिलता है इनको 1913 के अंदर। साहित्य का पहला लिखिए, साहित्य का पूछे आपसे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई, क्या साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई, आपसे पहला एशियाई व्यक्ति पूछे आपसे कौन है, वो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 के अंदर जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य का अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन आपके, वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके सीवी रमन, ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके सीवी रमन साहब, इनको दोस्तों इनको फिजिक्स में मिला है आपके कब, आपके 1930 के अंदर फिजिक्स में प्राप्त हुआ नोबेल पुरस्कार। ये भी आपको छापना है। सीवी रमन इन्होंने खोज की थी किसकी, रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए अवार्ड मिला किसको, सीवी रमन साहब को 1930 में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड दोस्तों हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना से पूछा आपसे, हरगोविंद खुराना पूछे आपसे, इनको मेडिसिन में मिला, कब मिला है आपके 1968 में हरगोविंद खुराना जो इनको अवार्ड मिला है छापना, और ये भी आपको मेडिसिन के अंदर अवार्ड मिला है। ठीक है, मदर टेरेसा से पूछा आपसे, शांति वाला मदर टेरेसा जी को मिला आपके 1979 छापना। इसके बाद में एस चंद्रशेखर पूछा आपसे, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर जो सीमा आपकी जो अंतरिक्ष में होती है, तो स्पेस में होती है आपके, तो इसकी खोज के लिए छापना चंद्रशेखर साहब जी को अवार्ड मिला। ये भी आपको छापना। ठीक है, इसके बाद अमर्त्य सेन पूछा, अमर्त्य सेन छापना, अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है 1998 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे देखिए, आपको दिख तो रहा है ना, सारा दिख रहा है इनको, ये आपको दिख रहा है ना, स्विच कर दिया करो फटाक से, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ ना, स्विच कर दिया करो। ठीक है, वीएस नाइपोल से पूछो आपसे, वीएस नाइपोल साहित्य में अवार्ड मिला इनको आपके नोबेल पुरस्कार आपके, आर के पचौरी साहब पीस के अंदर अवार्ड मिला इनको आपके। इसके अलावा आपके वी रामकृष्ण साहब केमिस्ट्री मिला है राइबोसोम से, तो राइबोसोम जो है इसकी खोज के लिए छापना। इसकी आपके जानकारी के लिए आपके जो रामकृष्ण साहब हैं इनको केमिस्ट्री में अवार्ड मिला। बाकी दोस्तों कैलाश सत्यार्थी पूछो आपसे, तो कैलाश सत्यार्थी के पीस के अंदर अवार्ड मिला किसको, कैलाश सत्यार्थी को। बचपन बचाओ जो आंदोलन, आपसे बचपन बचाओ जो आंदोलन है, इसके लिए अवार्ड मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को छापना। 14 के अंदर अवार्ड मिला, पीस के अंदर अवार्ड मिला। ठीक है, और आपके सामने अभिजीत जो बनर्जी आपके अभी दोस्तों हाल इकोनॉमिक्स दोस्तों अवार्ड जो है 2019 वाला जो है वो इनको प्राप्त हुआ है। फिर एक बार सारे नाम फिर सुन लीजिए। एक है आपके कौन, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला छापना, सीवी रमन जी को मिला फिजिक्स के अंदर, हरगोविंद खुराना आपके इनको मेडिसिन के अंदर मिला है, मदर टेरेसा शांति वाला मिला है, एस चंद्रशेखर आपके इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स वाला मिला है, वीएस नाइपोल लिटरेचर है, आर के पचौरी पीस हो गया है, वी रामकृष्णन केमिस्ट्री हो गया है, कैलाश सत्यार्थी पीस हो गया है, और अभिजीत बनर्जी आपके इकोनॉमिक्स हो गया है। ये सारे आपके इंडियंस जो है जिनको नोबेल पुरस्कार मिले वो आपके सामने। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने सवाल पूछा आपसे कि 2022 वाला तो नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला, वो मिला स्वांते पावर को मिला है। कभी कभी दोस्तों आपसे एक साल पहले वाला पूछ लेता है कि पिछली बार किसको मिला था छापना। 2022 वाला जो मेडिसिन है, 2022 वाला जो मेडिसिन का जो अवार्ड आपके वो किसको मिला है, स्वांते पावे जी को मिला है। ये आपको छापना है। अब मैं एक सवाल